Hello everyone, I hope that you're all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to Ikra IAS Current Affairs channel. चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट डील्स विद इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफ इंडिया विद अदर कंट्रीज इन द एशियन कॉन्टिनेंट इटसेल्फ. क्यों इंपॉर्टेंट है आप समझिए. इंडिया का पोजीशन कैसा है. लेफ्ट साइड से वी आर हैविंग ए प्रॉब्लम विद पाकिस्तान, ठीक है, और कभी भी हॉस्टाइल होते हैं अपन दोनों. और दूसरे साइड से अपने पास चाइना है, ये भी एक हॉस्टाइल कंट्री है. इन दोनों के जो एग्रेसिव एक्टिविटीज़ होते हैं ओके एट द बॉर्डर्स, ओके एट द बॉर्डर्स, ये बॉर्डर्स का आप याद रखिए. चाइना और इंडिया और चाइना के जो बॉर्डर है ओके जहाँ पे हमेशा तनाव पैदा होता है ओके दैट इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. ओके और इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है जहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ एग्रेसिव एक्टिविटीज, एनिमी एक्टिविटीज, टेररिस्ट एक्टिविटीज होती है, दैट पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ कंट्रोल. सो लाइन ऑफ कंट्रोल इंडिया एंड पाकिस्तान, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंडिया एंड चाइना, ये डिमार्केटेड लाइन है जहाँ पे मोस्टली डिस्प्यूट्स होते रहते हैं. ठीक है, फाइन. और बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को हम बोलेंगे लाइक रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं, रेड क्लिफ. और इंडिया और चाइना को बोलते हैं अपन मैकमोहन लाइन, राइट. द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज मैकमोहन लाइन. ओके यहाँ पे भी मोहन है ओके और अपना ही नाम है ओके फाइन. तो आप याद रखिए जहाँ पे डिस्प्यूट होते हैं इंडिया और पाकिस्तान, एलओसी. जहाँ पे इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूट ज़्यादा होते हैं दैट इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. बेसिकली बॉर्डर लाइन का नाम तो अलग ही है. ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंडिया का क्लोजनेस क्यों है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, तो उनका मैप लोकेशन देख लेंगे एंड सम अदर एस्पेक्ट्स आल्सो विल सी. और इंडिया का इंगेजमेंट, इंडिया क्यों ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से बात करना चाहिए और बात करने से क्या अपने को फायदे हो सकते हैं. ठीक है, और पर्क्स एंड प्रिविलेजेस फॉर इंडिया. व्हाट आर द टेक्स ऑफ रशिया, यूएस, चाइना. हम अलग से ये इंडिया और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से हम अलग से एक एसोसिएशन, एक मीटिंग करते जा रहे हैं, एक समिट्स करते जा रहे हैं. तो ये मीटिंग्स में रशिया का क्या है इसका देखना, नज़रिया क्या है, यूएस का नज़रिया क्या है, चाइना का नज़रिया क्या है, ये भी अपन सीखेंगे. ओके और स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट ऑफ इंडिया का क्या है इसमें ओके टू हैव रिलेशन विद सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, ये भी हम देखेंगे. और चैलेंजेस ऑफ इंडिया एंड एट द एंड एनी हाउ अपना आंसर एंड होगा कंक्लूजन से. ऑल दिस वी आर गोइंग टू लर्न, सो बी वेरी फोकस. अच्छे से फोकस से रहिए और अच्छे से समझिए यहाँ पे हो क्या रहा है. बिकॉज इंटरनेशनल रिलेशंस में 3 क्वेश्चन आए थे ओके 2021 मेंस में. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इंटरनेशनल रिलेशंस प्रीलिम्स हो या मेंस हो आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ओके विद रिगार्ड टू द एग्जामिनेशन, विद रिगार्ड टू द वेटेज ऑफ मार्क्स. सो डोंट नेग्लेक्ट इट. अच्छे से ध्यान से सुनते रहिए. छोटे ही वीडियोस होते हैं 25-30 मिनट्स, सो आप स्पेंड कर सकते हैं सो दैट आपको एक प्रॉपरली नॉलेज डेवलप हो सके और यू कैन इंटीग्रेट इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ योर एग्जामिनेशन. ठीक है, राइट. इंडिया एंड सेंट्रल एशियन रिपब्लिक पहले देख लेंगे हम ओके कौन कौन है इंडिया के साथ. ऑल फाइव कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है. इसका एक आप निमोनिक बना लो, आपका एक काम हो जाएगा. निमोनिक बना लो इसका तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट. फाइन. सो कजाकिस्तान के 2K, देन वी आर हैविंग तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान 2T, देन है उज्बेकिस्तान ओके 2K 2TU. ये आप याद रख लीजिए. ये 5 कंट्रीज है अलॉन्ग विद इंडिया. सो हम देखिए आप 5 कंट्रीज है, एक 2 3 4 5 और ये इंडिया है. सो ऑलमोस्ट इंडिया इज टेकिंग ए बिगर पिक्चर हियर ओके. और हम ये 5 कंट्री से प्रेसिडेंट से बात कर रहे हैं सो दैट कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजिक अपना इंटरेस्ट यहाँ पे फॉर्ज हो सके और उनका भी फायदा हो, अपना ही फायदा हो. बट यू कैन अंडरस्टैंड दैट यहाँ पे इंडिया एज अ लीडर लीड कर रहा है ओके ये पूरे 5 कंट्रीज को. एंड रशिया का, चाइना का इन्वॉल्वमेंट इसमें है ही नहीं. Okay, so this aspect is very very good with regard to India's geopolitics. Geopolitics का मतलब है एशिया एक जोग्राफी है, एक जोग्राफिकल एरिया है. यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को हम इन्फ्लुएंस करें तो बहुत अच्छा होगा बिकॉज हम प्रेशराइज कर सकेंगे पाकिस्तान को और चाइना को कि वो ऐसे स्टेप्स ना ले जो कि एक वॉर में कन्वर्ट हो सके और अपने को टेंशन दे सके. ठीक है, सो इनके थ्रू वी कैन put a soft pressure on these countries to keep their mouth shut and also to fall in line. ठीक है, राइट. देख लीजिए आप, दिस इज इंडिया. यहाँ पे है अपने तजिकिस्तान, द नियरेस्ट कंट्री टू इंडिया ओके इन द सेंट्रल एशियन समिट. ये क्वेश्चन आ सकता है, प्लीज आप रिमेंबर करिए. ये इंडिया है, इंडिया का नियरेस्ट कंट्री वी आर हैविंग व्हाट, तजिकिस्तान. ठीक है, देन वी आर हैविंग किर्गिस्तान, then we are having Kazakhstan, then we are having Uzbekistan, then we are having Turkmenistan. और एक भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ओके तजिकिस्तान का कैपिटल क्या है, दुशानबे. किर्गिस्तान का कैपिटल क्या है, बिश्केक.
कजाकिस्तान का कैपिटल क्या है? अस्थाना। उज्बेकिस्तान का कैपिटल क्या है? यहाँ पे ताशकेंत। ओके, तुर्कमेनिस्तान का कैपिटल अशगाबाद। ओके, सो यू कैन टेल अगेन व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ ताजिकिस्तान? सर, दुशानबे। किर्गिस्तान बिश्केक, कजाकिस्तान अस्थाना, उज्बेकिस्तान ताशकेंट, तुर्कमेनिस्तान अशगाबाद। तुर्कमेनिस्तान अशगाबाद। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है, विच टू सेंट्रल एशियन कंट्री शेयर्स देयर बाउंड्री विद कैप्सियन सी? कैप्सियन सी। तो आप याद रखिए, विच टू कंट्रीज शेयर्स बॉर्डर विद कैप्सियन सी? ओके, सेंट्रल एशियन कंट्रीज ये है कजाकिस्तान, ये है तुर्कमेनिस्तान, दोनों शेयर कर रहे हैं। ओनली टू कंट्रीज शेयर बॉर्डर्स विद कैप्सियन सी, दैट इज कजाकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। सो आपको मैं 5 कंट्रीज के कैपिटल्स बोल दिया हूं, प्लीज डू रिमेंबर दैट। ओके, और इंडिया और सेंट्रल एशियन, ये 5 कंट्रीज का ही मीटिंग चल रहा है, सेंट्रल एशियन समिट्स। आप देखिए कि और एक भी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि चाइना लेड है, दैट इज कॉल्ड एज शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, आप यहाँ पे देखिए इसमें मेंबर्स क्या कौन कौन है। पहली बात तो ये पूरे में एक नहीं है। ओके, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। Okay, you can see that only one Central Asian country is not part of Shanghai Cooperation. कौन सी है बोलिए? Only one Central Asian country which is not a part of Shanghai Cooperation. Which one? That is Turkmenistan. That is Turkmenistan. अब देखिए तुर्कमेनिस्तान, तो ये कंट्री इज नॉट, दिस कंट्री इज नॉट ए पार्ट ऑफ व्हाट? नॉट ए पार्ट ऑफ शांघाई कॉर्पोरेशन। तो हमें अपने पास शांघाई कॉर्पोरेशन में 4 ही है, 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज है। ओके, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान। प्लीज सी देयर इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी देख लीजिए, आपको अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी पूछ सकता है। और ये शांघाई कॉर्पोरेशन में आप ये भी देखेंगे, ओके, रशिया वी आर हैविंग, मंगोलिया वी आर हैविंग, चाइना वी आर हैविंग, इंडिया वी आर हैविंग एंड पाकिस्तान को भी रिसेंटली उसमें जगह मिली है, पाकिस्तान को इसमें रिसेंटली जगह मिली है। सो दिस चाइना का, ईरान का थोड़ा बहुत आई कैनॉट रिकैलकुलेट प्रॉपर्ली। आप कमेंट सेक्शन में देखिए ये ईरान है या नहीं है, बिकॉज ये शांघाई कॉर्पोरेशन का ही है, बट आई डाउटेड कि ये है या नहीं है, पर इसका ये मेंबर है या नहीं है, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। बाकी के पूरे तो डेफिनेटली है। और एक सेंट्रल एशियन कंट्री नहीं है, विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, दैट इज व्हाट? तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान इज नॉट देयर। सो आप समझिए कि जितने कंट्रीज सेंट्रल एशियन 4 कंट्रीज है, यहाँ पे भी है, ये यहाँ पे भी है। ओके, सो सिमिलैरिटीज देख सकते हैं आप। क्वेश्चन आ सकता है इन द एग्जामिनेशन दैट विच वन आर द फॉलोइंग सेंट्रल एशियन कंट्रीज आर ए पार्ट ऑफ सेंट्रल एशियन समिट एंड ऑल्सो इंडिया सेंट्रल एशियन समिट एंड ऑल्सो विथ शांघाई कॉर्पोरेशन। तो आपको जब ये 4 लिखना पड़ेगा, अपार्ट फ्रॉम तुर्कमेनिस्तान सब है, ठीक है। इंडियाज मिशन टू सेंट्रल एशिया। ओके, इंडिया हैज गॉट ए रिन्यूड इंथुजियाज्म, बहुत इंथुजियाज्म है अपने पास, बहुत पैशन है, बहुत हम चाहते हैं कि इनसे ताल्लुकात बढ़ाएं। ओके, क्यों? बेसिकली हमारा उनके साथ इकोनॉमिक रिलेशन, ओके, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, प्रोडक्शन, उनका इन्वेस्टमेंट, हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, लिमिटेड है। ओके, मे बी बिकॉज हमारा फिजिकली उनका एक्सेस नहीं है, दैट आई विल शो यू। आप देखिए यहाँ पे इंडिया है, इंडिया के बाजुई पाकिस्तान है, बाजुई अफगानिस्तान है, यहाँ पे चाइना है, तो और यहाँ पे ईरान है। तो इंडिया के ताल्लुकात थोड़े बहुत स्ट्रेंड हो गए हैं, थोड़े हॉस्टाइल हो गए हैं, और अफगानिस्तान में जा नहीं सकते, तालिबान है, पाकिस्तान से तो यू नो दैट हाउ इज दैट। तो फिजिकली एक्सेस नहीं हो पा रहे हैं अपने को ये कंट्रीज, और यहाँ पे तो रूट ही नहीं है, हिमालय से, और यहाँ से तो जा नहीं सकते, यहाँ पे चाइना, ये तो बहुत बड़ा रूट हो जाएगा। तो बेसिकली आप समझ सकिए ओके, यहाँ पे लिमिटेड फिजिकल एक्सेस होने की वजह से इनसे हमारे रिलेशन बहुत कम है। तो हमारा एक नया इंटरेस्ट है अब, ओके, ये कंट्री से कैसे किसी तरीके से एंगेज होना है। वी हैव टू एंगेज विद दिस कंट्रीज समहाउ, बिकॉज वी आर हैविंग लॉट ऑफ वर्क विद देम, ठीक है। चाइना को और पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है उनसे अपन बात करना, ठीक है। फाइन, चलो फाइन। यूएस विड्रॉल, और यूएस का विड्रॉ होने की वजह से यहाँ पे ये कंट्रीज में, एशिया में पूरा वैक्यूम, पावर वैक्यूम हो गया।
अब चाइना इज ट्राइंग टू एसर्ट इस पोजिशन, चाइना उसका देख रहा है, चाइना वो एक फॉर्मेडेबल एक एशिया का पूरा लीडर बनने के लिए चाइना एमर्ज होना चाह रहा है। सो बट ही चाइना इज बेसिकली रेस्ट्रिक्टेड विथ व्हाट, जियो इकोनॉमिक्स। ओके, ये जो एशिया की ज्योग्राफी में वो इकोनॉमिक्स से खेलना चाहता है, और रशिया इज आइंग फॉर जियो पोलिटिकल डोमिनेंस। सो रशिया यहाँ पे ये ज्योग्राफिकल एशियन ज्योग्राफी में वो पॉलिटिकली डोमिनेट और उनके हिसाब से चलना हर चीज़। ओके, सो वो ये आई कर रहा है और चाइना ये आई कर रहा है। सो दोनों दो बड़े बड़े पावरफुल कंट्रीज, दे आर हैविंग डिफरेंट इंटरेस्ट बट दे वांटेड टू बिकम व्हाट, लीडर ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट। ठीक है, इंडिया हैज लेजिटिमेट स्ट्रैटेजिक कंसर्न्स है। हमारे क्या कंसर्न्स है आपको पता ही है कि चाइना के जो एफर्ट्स हो रहे हैं बॉर्डर पे, ओके, बिकॉज दैट वी आर वेरी वेरी कंसर्न अबाउट इट। और अफगानिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट आने के वजह से, एंड दिस गवर्नमेंट इज बैक्ड बाय पाकिस्तान की वजह से, सो हमें थोड़ा बहुत तकलीफ है कि हम किस तरीके से ये सिचुएशंस हैंडल करें। सो हमारे स्ट्रैटेजिक कंसर्न्स रहने के वजह से भी हम ये सेंट्रल एशियन समिट्स, सेंट्रल एशियन कंट्रीज से मिल रहे हैं। अगर it also help us to consolidate its post American Afghan philosophy। इंडिया का क्यों इनसे बात करना जरूरी है, बिकॉज इंडिया के रिलेशंस, इंडिया का इजी इंगेजमेंट था जब हामिद करजाई प्रेसिडेंट थे अफगानिस्तान के, घनी प्रेसिडेंट थे अफगानिस्तान के, तो उनके साथ मिलना, उनके साथ बात करना बहुत इजी था। बट अभी तालिबान 2.0 आने की वजह से हम वहाँ पे जा नहीं सक रहे, हम वहाँ से बातचीत कर नहीं सक रहे। ओके, सो वो तालिबान अफगानिस्तान इज गॉन फॉर अस, सो वी हैव टू एटलीस्ट कम इन अदर वे। अब सेंट्रल एशियन समिट्स करके वो कंट्रीज के थ्रू अब अफगानिस्तान में कुछ ना कुछ कर सकते हैं। ओके, सो हमारे स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है, इसलिए इंटरेस्ट है कि चाइना और पाकिस्तान एक हो गए हैं और अपनी पोस्ट अमेरिका जाने के बाद में अफगान की पॉलिसी को भी एक पुश मिलता अगर हम ये सेंट्रल एशियन समिट्स, सेंट्रल एशियन कंट्री से हम मिलते गए तो। ठीक है, ओके, अब रशिया क्या है, हम जैसा इंडिविजुअली, ओके, इंडिया और वो 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से हम जो इंडिविजुअली समिट्स कर रहे हैं, ये पूरा दुनिया देख ही रही है। तो रशिया क्या सोच रही है ये समिट्स के बारे में, और इंडिया का क्या रोल सोच रही है उसमें। सो इस तरीके से यूएस क्या सोच रही है, चाइना क्या सोच रही है, उसके बारे में भी है आर्टिकल। रशिया थिंक्स दैट ओके, इंडिया इज ए यूजफुल पार्टनर इन द रीजन। ओके, रशिया ये सोचता है कि इंडिया एशिया के रीजन में एक यूजफुल पार्टनर होगा। इट हेल्प्स नॉट ओनली विन बैक दिल्ली बट विच इज मूविंग टूवर्ड्स यूएस बट ऑल्सो सबली चेकमेट द राइजिंग चाइनीज इन्फ्लुएंस इन हिज बैकयार्ड। ओके, रशिया ओके, चलो भाई इनको अलाउ करेंगे इन से समिट्स करने के लिए 5 एशियन सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से, क्योंकि इनका जो भी है ना, यूएस तो चले गए, और अगर हम सपोर्ट नहीं दिए, रशिया इज थिंकिंग दैट इफ रशिया डज नॉट गिव सपोर्ट टू इंडिया तो फिर वो यूएस के और जाएंगे, और रशिया और यूएस का तो हमेशा से कोल्ड वार रहा है, आपको तो पता ही है। तो रशिया ये नहीं चाहता कि इंडिया यूएस के तरफ जाओ, रशिया ये चाहता है कि चलो इंडिया मेरे तरफ रहो। और आपको मालूम है 2 सुपर पावर्स है यहाँ पे, रशिया और चाइना। तो चाइना का जो भी ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है, ओके, उसको थोड़ा बहुत टैकल करने में, थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूट करने में, अगर इंडिया ये 5 कंट्रीज का भी अलग से चलते रहा और चाइना का भी चलते रहा तो रशिया कैन टेक ए लीड, रशिया कैन टेक ए लीड। सो रशिया कुछ कह नहीं रहा है, आराम से बैठ के देख रहे हैं, मोदी साहब आप करिए, कोई बात नहीं। तो उनका वैसा है, क्योंकि रशिया कंसिडर्स इंडिया टू बी यूजफुल पार्टनर इन दिस जियो पॉलिटिक्स। यूएस का क्या है, ओके, यूएस भी वाइल ग्रोइंग इंडिया रशिया रिलेशंस इज नॉट वेलकम डेवलपमेंट। यूएस को पसंद नहीं है इंडिया के रशिया के रिलेशंस बढ़ते जाएं। ओके, बट ज़रूरी है इंडिया सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से बात करें, बिकॉज यूएस को अभी काउंटर करना है बीजिंग का एवर ग्रोइंग प्रेजेंस जो हो रहा है कजाकिस्तान में, ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज में, ईरान में। ओके, बीजिंग का जो एवर ग्रोइंग प्रेजेंस हो रहा है चाइना का, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इंडिया अगर रशिया से भी मिला और सेंट्रल एशियन से कंट्रीज से भी मिला तो यूएस इज लाइक ओके टाइप्स, यूएस इज लाइक ओके टाइप। चलो भाई, चाइना को तो इन्वॉल्व नहीं कर रहे ना, चाइना से भी क्लोज नहीं है इंडिया, चाइना से भी क्लोज है इंडिया, चाहे और रशिया से भी क्लोज है, तो यूएस को प्रॉब्लम होती थी। ओके, बट वी हैव टू, बिकॉज एज यूएस हैज वेंट, यूएस जाने के बाद में वी हैव टू एंगेज विथ वन सुपर पावर फॉर श्योर नाउ। तो यूएस हैव टू अंडरस्टैंड दैट वो चले गए, अब इंडिया समहाउ हैज टू साइड विथ रशिया। चाइना से तो हम साइड नहीं कर सकेंगे, बिकॉज वो तो बॉर्डर में इतना इशू कर रहे हैं। तो US be like okay, it's okay, आप कर लो, बात कर लो, ऐसे like that. As for China, India's engagement of the region and the growing warmth in India-Russia relations are not a cause of concern yet,
बट दे कुड बी इवेंचुअली। चाइना का अभी उतना इंटरेस्ट नहीं है कि इंडिया क्या कर रहा है 5 सेंट्रल कंट्रीज से और क्या बात होने वाली है। चाइना का अभी इंटरेस्ट नहीं है और चाइना को ये थ्रेट भी महसूस नहीं होता है। बट इवेंचुअली आगे जाके अगर ये चीज़ बढ़ते गई, अपने उनके एंगेजमेंट बढ़ते गए तो चाइना में ऑब्जेक्ट वन पॉइंट ऑफ टाइम। ओके फाइन। बाई कोटिंग रशिया को ऐसा कोट कर गए, रशिया को ऐसा लिमिट कर रहे अपने स्पेस में, इट्स ट्रेडिशनल पार्टनर, ओके, ऑल्सो क्लोज टू चाइना एंड गेटिंग क्लोजर टू पाकिस्तान, इट विल हेल्प इंडिया टू रीस्टैब्लिश इट्स प्रेजेंस इन द सेंट्रल एशियन रीजन। सो यूएस क्या कर रहा है, चलो भाई रशिया को एक अलग कर दिए, रशिया इज ऑल्सो क्लोज विद चाइना एंड चाइना इज इवन गेटिंग क्लोजर विद पाकिस्तान। ओके, तो अभी क्या है, हम रशिया को अपने तरफ ले लेके, ओके, जो कि ट्रेडिशनल पार्टनर चाइना का है, जो कि ट्रेडिशनल पार्टनर रशिया इज ट्रेडिशनल पार्टनर ऑफ चाइना, बोथ भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, इसलिए दोनों एक है, भाई भाई है। तो हम रशिया को अपने तरफ खींच लिए, ओके, और चाइना गेटिंग क्लोजर विद पाकिस्तान, हम रशिया को अपनी तरफ खींच लिए। इससे क्या होगा, जब एक सुपर पॉलिटिकल पावर अपने पास है तो हम ये रीजन में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। वी कैन रीस्टैब्लिश आवर प्रेजेंस इन द सेंट्रल एशियन रीजन। India is seeking to work with one of the region's strongest powers, okay, obviously that is Russia, and which is not possible with China, ठीक है। इंडिया और रशिया के भी रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं। रिसेंटली इंडिया एंड रशिया हैज एक्सचेंज ए नॉन पेपर बोलते एक फॉर्मल पेपर नहीं होता बट ए नॉर्मल डिस्कशंस। ये डिस्कशन में इंडियो रशिया डिफेंस प्रोडक्शन की भी बात हुई है, ओके, और एक ट्राइलेटरल डिफेंस एक्सरसाइज ऑफ इंडिया रशिया एंड ऑल दी 5 कंट्रीज ऑफ सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। सो ए ट्राइलेटरल डिफेंस एक्सरसाइज हो सकती है। तो एक नॉन पेपर डिस्कशन मीन्स एक्सचेंज, नॉन पेपर डिस्कशन मीन्स बिना कुछ फॉर्मेलिटी के, बिना कुछ फॉर्मल लिखाई पढ़ाई के, बिना कुछ डॉक्यूमेंट्स के, ऐसी बातचीत में बहुत सारे पोटेंशियल एरियाज टू वर्क वो एक्सप्लोर किए गए हैं बाई इंडिया एंड ये रशियन डिप्लोमेट्स। तो बेसिकली यहाँ पे ये हो सकता है, ये तो एंटीसिपेशन है कि इंडो रशियन एक डिफेंस प्रोडक्शन डील होने के चांसेस है और एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज प्रपोज होने के चांसेस है। ओके, सो एनी हाउ वी आर गेटिंग बेटर विथ रशिया ऑल्सो। और ये क्यों हो सक रहा है, रशिया इज ऑल्सो वेरी हैप्पी विथ अस। वाई रशिया इज अलाउइंग विथ ऑल दिस थिंग्स। रशिया तो कुछ बोल भी नहीं रहा है और रशिया अपने को आगे जाके डिफेंस में एक्सेट्रा में हेल्प भी करने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि रशिया का यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन चल रहा है, ठीक है। पहले ही तो क्रीमिया ले लिए 2014 में, अभी रशिया इज गोइंग टू इन्वेड व्हाट यूक्रेन। जब भी यूनाइटेड नेशंस में रेजोल्यूशन आता है रशिया के बारे में कि सैंक्शंस लगाएंगे, ये लगाएंगे, इंडिया विल एब्सटेन और इंडिया विल से नो। ओके, इंडिया विल एब्सटेन। तो इंडिया का जो एब्सटेन, ओके, एब्सटेन बोल तो या हाँ ना बोलो, हाँ भी ना बोलो या ना बोलो, ओके, दैट इज कॉल्ड एज एब्सटेन। तो ये जो इंडिया का जो एटीट्यूड है विद रिस्पेक्ट टू रशिया इज लाइकिंग ए लॉट, रशिया इज लाइकिंग ए लॉट बिकॉज रशिया कुछ भी करता है इन्वेजन तो इंडिया जनरली डोंट टेक एनी स्टैंड। इंडिया विल ऑलवेज मेंटेन व्हाट स्टेटस को, इंडिया इज ऑलवेज मेंटेन व्हाट स्टेटस को। तो जब हम रशिया के अगेंस्ट बोल ही नहीं रहे हैं तो रशिया को कुछ हिंडरेंस नहीं होना चाहिए अपने से बात करने के लिए। सो रशिया यही अपॉर्चुनिटी यूज करता है, ठीक है। इंडिया अपने बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, यूनाइटेड नेशन में रेजोल्यूशन अपने खिलाफ वोट नहीं कर रहा है, ठीक है, हम उनसे साथ संबंध बढ़ाएंगे बोल के। सो द ग्रोइंग इंडिया रशिया रिलेशन इज व्हाट इज बिकॉज ऑफ व्हाट इंडिया इज नॉट वाचिंग एनी ऑफ द सैंक्शंस ऑन व्हाट रशिया एंड इंडिया इज नॉट एट ऑल क्रिटिकल। इंडिया ज़्यादा टिप्पणीज भी नहीं करता है, नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं करना रशिया, तो हम क्रिटिकल भी नहीं होते हैं बिकॉज वी वॉन्टेड टू एंजॉय एंगेजमेंट विद व्हाट रशिया। बिकॉज हमें टैकल करना है पाकिस्तान एंड चाइना, तो हमारा सेल्फ इंटरेस्ट देखना चाहिए, कोई कहीं लड़े तो हमें क्या, दैट कुड बी ऑल्सो ए रीजन, राइट। अभी इंडिया के चैलेंजेस ये सब अच्छे चीज़ों में इंडिया के, देखो यूएस को प्रॉब्लम नहीं है, रशिया को प्रॉब्लम नहीं है, चाइना को प्रॉब्लम नहीं है, और अपने को वो एक्सेस करना है, फिजिकली एक्सेस करना है वो 5 कंट्रीज, बिकॉज पाकिस्तान और चाइना को समहाउ कंट्रोल करने के लिए वी हैव टू इंक्रीज अवर प्रेजेंस। अपने प्रेजेंस इंक्रीज करने के लिए 5 कंट्रीज में हम एज ए लीडर इमर्ज हो सके, तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं इसमें, बट थोड़े चैलेंजेस भी है। India's consolidation of position will not be that easy in that region because चाइना ने ऑलरेडी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं ये 5 कंट्रीज में। सो इंडिया एस्टेब्लिश करना उसका पोजीशन थोड़ा बहुत मुश्किल होगा। ओके, इवन बिगर चैलेंज ऑफ इंडिया इज मे बी ईरान। ओके, ईरान में एक चबार पोर्ट था, वो चबार पोर्ट को अच्छे से मॉडर्नाइज करने के लिए इंडिया ने एक्चुअली टेंडर लिया था, बट इंडिया वो कर नहीं सकी बिकॉज ऑफ यूएस सैंक्शंस, ठीक है। यूएस सैंक्शंस की वजह से इंडिया के ईरान के रिलेशन बहुत खराब हो गए थे। ओके, सो अभी एक बिगेस्ट चैलेंज है इंडिया के पास, ईरानी है। इंडियाज बेस्ट शॉट एट रीचिंग
ओके, बेस्ट शॉट एट रीचिंग द 5 कंट्रीज इज बाय यूजिंग ए हाइब्रिड मॉडल। ओके, हमेशा जब जाते थे इंडिया का जो 5 कंट्री से जो भी ताल्लुकात होना चाहिए या तो रोड के होंगे या रेल, थ्रू ईरान। ओके, अगर रोड के होंगे तो ऐसा होंगे, सी से होंगे तो चबाहर। तो इंडिया यहाँ से शुरू करेगा, ये कैडला पोर्ट गुजरात से, ओके, सी से जाएगा, ऐसा 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 जाएगा, सी के बाद में चबाहर पोर्ट पे ऐसा आएगा। ओके, ईरान दिस इज ईरान के चबाहर पोर्ट है ये, यू कैन सी हियर चबाहर पोर्ट। सो इंडिया का रिलेशन ऐसा रहेगा। देन इंडिया कैन एक्सेस एक रोड से फिर अफगानिस्तान, फिर इधर उधर, फिर पूरे कंट्रीज को इंडिया एक्सेस कर सकेगा। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट है, इंडिया ऐसा नहीं जा सकता, इंडिया अफगानिस्तान से नहीं जा सकता, इंडिया चाइना से नहीं जा सकता उनसे ट्रेड करने के लिए। ओके, डायरेक्ट तो हो नहीं सकता। तो इंडिया को अगर वो 5 कंट्रीज को एक्सेस करना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया और ईरान के रिलेशंस अच्छे हो और समहाउ इन दोनों में और एक बार बातचीत शुरू हो, सो दैट अपने को ये रूट मिले। विदाउट ईरान हम नहीं कर सकेंगे, ठीक है। So for New Delhi, the ongoing renegotiations on joint comprehensive plan of action, okay, or the Iran nuclear deal are of crucial importance. देखिए ईरान न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम कर रहा है बोल के ये डेफिनेटली पूरे वर्ल्ड को पता है, क्योंकि सीक्रेटली एक न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहा है बोल के पूरे वर्ल्ड को पता है। एंड यू नो दैट ईरान और P5+1 कंट्री, ओके, ये भी जो भी है, यूएस है, रशिया है, जर्मनी है, फ्रांस है, यूके है, ये पूरे कंट्रीज ईरान को ही बोल रहे हैं कि आपके जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है हम आके सर्विलेंस करते हैं। एंड सर्विलेंस एजेंसी इज व्हाट, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। सो ईरान ये डिनाई कर रहा है कि नहीं हम कुछ न्यूक्लियर पावर वेपन्स नहीं बना रहे हैं, बट ये लोग सैटेलाइट इमेजेस से ये देख लिए कि ईरान इज गोइंग फॉर लार्जर एनरिचमेंट। बहुत सारा यूरेनियम 235 का एनरिचमेंट हो रहा है, बिकॉज दिस यूरेनियम 235 एनरिचमेंट करने के वजह से आपको बॉम्ब बनेगा, प्लूटोनियम का एटॉमिक बॉम्ब, जो कि हिरोशिमा नागासाकी पे यूएस वाले डाले थे। तो अभी तक वहां पे रेडिएशंस के इफेक्ट्स दिखते हैं, ठीक है। सो ईरान एंड वैसे भी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ये काम ही यही करते हैं कि ये पूरे वर्ल्ड में ऐसे कुछ वेपन सिस्टम्स ना हो जिससे पूरी ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रक्ट कर सके। तो ऑब्वियसली ईरान जब न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा है तो ये 5 कंट्रीज, ओके, और +1 कंट्रीज ये वो ईरान को बोल रहे हैं कि आप मत करिए। तो ईरान बोल रहा है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं एनर्जी प्रोड्यूशन कर रहा हूँ, न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के प्लांट्स है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो वो लोग बोल रहे हैं कि हम आके इंस्पेक्ट करते। तो ईरान इज नॉट गिविंग दैट इंस्पेक्शन इन होल हार्टेडली इंस्पेक्शन ईरान नहीं कर रहा है, और जो भी फॉर्मेलिटीज है वो पूरे नहीं कर रहा है। तो ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगते जा रहे हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप के पीरियड में डोनाल्ड ट्रंप हैज टेकन ए वेरी स्टिफ स्टैंड अगेंस्ट ईरान। अभी जो बिडेन रिज्यूम कर रहे हैं ईरान से टॉक्स। ओके, अगर यूएस और ईरान के बीच में ताल्लुकात अच्छे हो गए, एक प्रॉपरली जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जॉइंट बोले तो ईरान और ये अपोजिंग कंट्रीज, ओके, P5+1 जॉइंट होके एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन लेके आते हैं, जिससे ना कि न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप हो, जिससे ईरान का इंटरेस्ट ना हार्म हो, ईरान को इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन करने का भी इजाजत हो। तो ये जो सिलसिला जो बंद हो गया था डोनाल्ड ट्रंप के पीरियड में, जो बिडेन के पीरियड में ये रिन्यू होने वाला है। ओके, इसका आउटकम डिपेंड्स, इंडिया इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन दिस आउटकम। इंडिया इज टोटली डिपेंड ऑन दिस आउटकम। अगर ये अच्छा हुआ तो इंडिया को एक्सेस मिल जाएगा, इंडिया कैन टॉक टू ईरान। अगर अच्छा नहीं हुआ तो इंडिया अगर ईरान से एंगेज करेगा तो फिर वो इंडिया के ऊपर भी सैंक्शंस लगाएंगे, क्योंकि वो बोलते हैं कि एक कंट्री जो गलत कर रही है, अगर हम उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए, कोई और कंट्री उससे ताल्लुकात बढ़ाए तो हम वो कंट्री पे भी लगाएंगे। क्योंकि उनका ये मुद्दा होता है कि एक कंट्री अगर ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स ऐसे पूरे अनडेमोक्रेटिक काम्स कर रही है तो उसके ऊपर सैंक्शंस लगा के उसको दबाएं, प्रेशराइज करें, उसको इन्वेस्टमेंट ना दे, वहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना करें। उससे क्या होगा, उनके पास कमी हो जाएगी सप्लाई की, फूड अवेलेबिलिटी की, तो वहाँ पे पूरा सिविल अपराइजिंग होगा, रिवॉल्ट होगा। तो वो सब डरने की वजह से सोसाइटी पूरा डिस्टर्ब हो जाएगी। तो वहाँ के प्रेसिडेंट्स ओके बोल देते हैं, ठीक है हम बंद कर देते हैं प्रोग्राम बोल के। सो इंडिया का जो भी है इंटरेस्ट इन सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, इट मेनली डिपेंड्स अपॉन व्हाट, ये दिस एक्शन। तो हम सोच रहे हैं कि जो बिडेन साहब कर दें कुछ अच्छा, कि ये डील सैंक्शन हो जाए, सो दैट एवरीथिंग विल बी गुड फॉर इंडिया ऑल्सो। अभी देखो कंक्लूजन आपका आंसर इतना सब लेके आपको आंसर आपका कंक्लूड करना है इन योर मेंस एग्जामिनेशन। इंडियाज मिशन टू सेंट्रल एशिया,
ओके ये टुडे निकाल दो. India's mission to Central Asia reflects and is easy and is responsive to the new geopolitical if not the geo-economic realities in region. अपने पास जियो इकोनॉमिक ज़्यादा हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ट्रेड बढ़ाना करना हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं. बेसिकली इंडियाज एंगेजमेंट विद दैट कंट्रीज फॉर सिक्योरिटी पर्पस ओनली. More so, India's renewed engagement of Central Asia is in the right direction. For the simple reason that while the gains from the engagement of Central Asia may be minimal, the disadvantage of non-engagement could be a costly in the long run. हमें नहीं पता कि हम इनसे इंगेज करके क्या हासिल करेंगे, ओके, बट इंगेज ना करके तो बहुत सारा खोएंगे, ये तो पता है. So better is that right direction में जा रहे हैं इंडिया. Let us see what is going to happen, okay, in future times. Thanks a lot for watching to me. Bye bye. Take care and do share to all of your friends who are preparing for competitive examination.